Hello everyone, Jai Jagannath and Namaskar. My name is Sadhna. Welcome back to my channel. So here I'm back with another new video. In this video, I'm going to give you a solid strategy regarding speed math portion from Quant because I have uploaded so many videos previously and my comment sections are filled with so many questions and doubts regarding Quant section, especially. Okay. So how can I not help you? Here I'm back with a new series where I'll provide you all small information like all pinpoint strategies regarding quant section. So quant section को cover करना इतना easy नहीं है because it's a very vast syllabus and इसमें से मतलब इतना भी vast नहीं है but still एंड उसमें से जो हमारा 3 पोर्शन आता है जिसमें आता है स्पीड मैथ एंड उसके बाद डीआई आता है एंड उसके बाद अर्थमेटिक आता है। तो मैं पहले स्पीड मैथ कवर करूंगी एक वीडियो के अंदर एंड उसके बाद फिर कवर करूंगी अर्थमेटिक एंड देन डीआई। ओके, तो ऐसे हम पूरे क्वांट को कवर करेंगे क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा क्वांट को डिस्क्राइब करना। देखो ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मैं बुक्स रिसोर्सेज बता दूंगी एंड आप पढ़ने चले जाओ, ऐसे नहीं बताऊंगी। आपको छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको करना चाहिए एंड अगर आप करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, बहुत ज्यादा स्कोर आपका इम्प्रूव होगा। तो इसके लिए मैं आपको वीडियो को थोड़ा सा सेपरेट करके बनाई हूँ। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगा एंड आपको इस वीडियो के बाद कोई डाउट्स नहीं बचेंगे। So please keep watching my video till the end, and if you like the video then please do like, share and subscribe to my channel, and because this channel will always cater your need regarding bank exam preparation, so why so late, please do subscribe to my channel and do like my videos. Okay, इस वीडियो के अंदर मैं स्पीड मैथ के हर एक चीज को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। देखो पहले स्पीड मैथ आपको ऐसा लग रहा होगा अरे ये तो पीओ के अंदर बस 5-6 क्वेश्चन आता है, क्लरिकल के अंदर 8-10 क्वेश्चन आते हैं, तो इतना इम्पोर्टेंट है क्या? एंड स्पीड मैथ वेरी इजी भी आता है, तो इसके बारे में क्या ही स्ट्रैटेजी। देखो स्पीड मैथ्स को कोई अगर आपको ये बता रहा है कि हाँ उसने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए एंड वो भी 5 मिनट के अंदर, ठीक है, कि उसको एक क्वेश्चन करने में 30 सेकेंड्स लगे, तो ये नॉर्मल चीज है। बट अगर आपको अच्छे से आप स्पीड मैथ के ऊपर काम करोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि 10 क्वेश्चन को आप 2.5-3 मिनट्स के अंदर कर लोगे, ठीक है, तो आपका 2-2.5 मिनट बच जाएगा ना वहां पे। तो यही डिफरेंस है। और अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ 2 मिनट क्या होता है, मतलब एग्जाम के अंदर आप जाओगे ना आपको इवन 1 मिनट का भी वैल्यू बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, तो फिर इग्नोर मत कीजिएगा स्पीड मैथ को। स्पीड मैथ सिम्स वेरी स्मॉल पोर्शन येट इट्स वेरी important. Why it is so? Because this portion will like help you like a magic. How? Because अगर आपने कम टाइम के अंदर स्पीड मैथ्स कर लिया तो आपका जो बाकी टाइम बचेगा वो डीआई एंड अर्थमेटिक को आप अच्छे से कर पाओगे। तो प्लीज स्पीड मैथ्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। स्पीड मैथ्स के अंदर हमारा आता है फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन देन अप्रोक्सीमेशन आता है, उसके बाद फिर आ जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, ऐसे स्पीड मैथ्स के अंदर आता है। ये इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन की बात करूंगी क्योंकि देखो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के लिए जो चीजें चाहिए वो सिर्फ इसके लिए नहीं चाहिए, पूरे क्वांट सेक्शन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देखो आपको क्या करना है, आपको पहले बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आनी चाहिए। ये बहुत बेसिक सा चीज है बट मतलब ये इतना छोटा चीज दिखता है, आप सभी को एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब तो आता ही होगा, बट बैंक के अंदर आपको एग्जाम के अंदर ऐसे नहीं करने हैं जैसे कि आप बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है। आपको थोड़ा सा अलग सा करना है, कैसे? वो भी प्रैक्टिस के साथ ही होगा। देखो आपको मैं कोई भी चीज यहाँ पे बताती हूँ वो कोई ओवरनाइट चीज नहीं है, आपको टाइम लगेगा प्रैक्टिस के लिए एंड उसके बाद इतना अच्छा हो जाएगा, मतलब आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको माइंड में ही सॉल्व हो जाएगा जो कैलकुलेशन वगैरह। तो मैं हमेशा मेरे वीडियो के अंदर ये बताई हूँ कि आपको रोज आधा घंटा कैलकुलेशन करना है, मतलब जैसे कि 55 प्लस 79 कितना होता है, ऐसे करके मतलब छोटा छोटा ही एडिशन हो गया, छोटा छोटा सब्ट्रैक्शन हो गया, 2 डिजिट वाला, 3 डिजिट वाला, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये सबको प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको पेन पेपर में बहुत टाइम लगे तो बहुत सारे गेमिंग मतलब गेम एप्स मिले हैं, मतलब प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप बस मैथ की कैलकुलेशन वहां पे टाइप कर दो, आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा एंड वहां पे आप जाके ना वो 1 मिनट के अंदर बहुत सारे 10 क्वेश्चन दे देते हैं, 7-8 क्वेश्चन दे देते हैं,
उसको आप सॉल्व कर लोगे। देखो एक रील देखने से बहुत अच्छा है को ये सब प्रैक्टिस कर लेना। आप अगर दिन में 10 मिनट भी ये गेम प्रैक्टिस कर लो तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। मतलब एक दिन में इतना डिफरेंस नहीं पता चलेगा, बट धीरे धीरे आपका आप देखोगे आपको टाइम जो है वो मतलब कम होगा। तो ऐसे हेल्प होता है। एंड ये हो गया बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखो मल्टीप्लिकेशन का भी रूल होता है, जैसे कि मतलब मान लो कोई एक बोला है कि 73 + 9, ओके, 73 × 9, ओके। तो आपको ना इससे वहां पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको ये आना चाहिए 73 × 9 मीन्स 70 + 3 × 9, मतलब A + B होल इंटू सी, ओके। सो पहले हम 70 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस देन 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं जो चीजें बता रही हूँ वो वहां पे ऊपर लगा दूंगी, आप देख लेना। इससे करके आपको मल्टीप्लिकेशन करनी एग्जाम के अंदर थोड़ा सा यूनिक वे में करना है। वो कैसे, मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगी वो कैसे करेंगे। बट आपको इतना मैं पहले बता देती हूँ क्या क्या चाहिए चीजें। बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपको चाहिए। स्क्वायर्स के टेबल्स जो कि 1 to 50 तक आपको अगर आता होगा वो वेल एंड गुड। एंड उसके बाद फिर आपको क्यूब्स आने चाहिए एटलीस्ट 20 to 30, ओके। मैंने तो 25 तक ही आई थिंक याद रखा था, ठीक है। तो वो भी आपको मतलब 30 इज एनफ, ओके, आपको इतना ही याद होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको स्क्वायर रूट्स निकालने एंड क्यूब रूट्स निकालने, ये सब आना चाहिए। उसके बाद आपको 1 से लेकर के 25 तक टेबल याद होनी चाहिए। टेबल्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट, आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो टेबल्स को याद रखो। हाँ, टेबल्स याद हो गए, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, उसके बाद बेसिक जो एडिशन, ये सब चीजें हो गया। एंड उसके बाद फिर आता है प्रैक्टिस। देखो ये बेसिक से चीजें पहले ये करो, उसके बाद फिर सिलेबस के अंदर जाओ, ठीक है। एंड देखो एडिशन का भी रूल्स होता है, सब्ट्रैक्शन का रूल्स होता है, मल्टीप्लिकेशन का होता है। छोटे से छोटे जो एचसीएफ, एलसीएम, ये सभी निकालना सीख जाओ, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ आपको प्री के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, बट आपको मेंस में हेल्प करेगा, ठीक है। तो उसका भी रूल्स होता है। एंड डिविजिबिलिटी रूल्स होता है, उसको भी सीखो। तो ये सब जो चीजें है ना, ये सब बेसिक से चीजें, बट बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा अगर ये सब आपको आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले स्पीड मैथ की थोड़ा सा, मतलब स्पीड मैथ में जैसे बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब कैसे करना है वो थोड़ा सा बताती हूँ। देखो मान लो कोई आ गया 96 + 39, ओके। इसको हम कैसे ऐड करेंगे? देखो हमको ये नहीं करना है 6 + 9 15 5 यहाँ पे रखो, 1 रखो, ऐसे नहीं, जैसे हम स्कूल डेज में करते थे, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे ये करना है कि पहले देखो 9 एंड उसके बाद फिर देखो 3। तो 90 + 30 कितना होता है? 120। उसके बाद फिर आता है 6 + 9 कितना होता है? 50। तो 120 + 15 कितना होता है? 135। वैसे सेम वे में आप अगर मान लो 78 + 97, ओके, कोई भी, मैं रैंडमली ऐसे उठा रही हूँ, कोई ऐसे तो देखो 70 + 90 कितना होता है? 160 होता है। 8 + 7 कितना होता है? 15 होता है, तो 175। देखो ये जो पूरा मतलब आपको सडनली माइंड में क्लिक कर रहा है ना कितना होगा, वो प्रैक्टिस के साथ होगा, ठीक है। फिर मान लो कोई आपको दिया गया 3 डिजिट में 469 + 358, ओके। तो उसको आप कैसे ऐड करोगे? 4 3 कितना हो गया? 7। उसके बाद 2 डिजिट है तो 700 हो गया। उसके बाद फिर आ गया 6 + 5 कितना होता है? 11। तो 6 + 5 मतलब 60 + 50 कितना होता है? 110। देन +9 + 8 कितना होता है? 17। तो उसको अभी ऐड कर दो, हो गया। एंड ये सब चीजें मैं पेन पेपर पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ये इतना पेन पेपर पे भी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मतलब इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप मतलब बिल्कुल मन ही मन आप सॉल्व कर लोगे एंड देख के ही आपको आंसर क्लिक कर जाएगा, क्योंकि वहां पे ऑप्शन अवेलेबल है ना, आपको आंसर देके देखो। और एक चीज बताती हूँ, कभी कभी ऐसे आपको दिया होगा, देखो ऐसे एडिशन तो एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, बट मैं बता रही हूँ मतलब लास्ट में कोई भी एक क्वेश्चन है, उसका आप लास्ट में सॉल्व करके एडिशन पे आए हो, वहां पे पहले आप यूनिट डिजिट को हमेशा देखो। 7 + 5, ओके। सो 7 + 5 मीन्स 12, तो यूनिट डिजिट में हमेशा 2 रहेगा। तो अगर ऑप्शंस के अंदर 4 ऑप्शंस है, उसके अंदर आपको 3 ऑप्शन ऐसा अलग सा कोई यूनिट डिजिट है एंड एक ऑप्शन 2 है, तो आपको यहाँ पे ऐड करने की कोई जरूरत ही नहीं, आप वो ऑप्शन देख के आप क्लिक कर लोगे।
ठीक है। मान लो दो ऑप्शन है जिसके यूनिट डिजिट में 2 है, तो थोड़ा सा आप उसको सॉल्व कर लो, उसके बाद 10 डिजिट को सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा है। एंड इतना मतलब ये सब ना छोटे छोटे टिप्स है, एंड उसको भी अगर आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको मतलब आप कैलकुलेशन में बहुत फास्ट हो गए तो आपको तो कोई चीज की जरूरत ही नहीं है इतना ऑप्शन देखने का, आपको देखते ही क्वेश्चन आपका आंसर क्लिक कर जाएगा माइंड में, ठीक है। उसके बाद सेम वे में आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, जैसे कि अगर मान लो आपको कोई दिया है 87 माइनस 39, ओके, तो यहाँ पे ना ऐसा नहीं करना है कि इससे 1 लो, 17 से 9 को सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद आता है 8, ये सब नहीं करना है। देखो पहले आपको करना है 8 माइनस 3, मतलब 80 माइनस 30 कितना होता है 50, उसके बाद फिर 7 माइनस 9, तो ये तो नहीं हो सकता ना, 9 माइनस 7 होगा, तो 2 यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, 40 से सब्ट्रैक्ट होगा, ये हो जाएगा 48, ठीक है। अब ये आंसर हो गया रेडी। सेम वे में फिर एक एग्जांपल लेते हैं 3 डिजिट का। मान लो 538 माइनस 376, ओके, इसको फिर कैसे सॉल्व करना है। देखो पहले 500 से 300 जाएगा, कितना हो जाएगा 200, 30 से 70 ये तो नहीं जा सकता ना, तो हमको 70 से 30 माइनस करना होगा, एंड 70 से 30 जब आप माइनस करोगे बचेगा 40, एंड 40 इसको ऐड नहीं करना, 40 इसमें से ही आपको सब्ट्रैक्ट करने, 200 से 40 सब्ट्रैक्ट करने, तो बच गया 160, उसके बाद फिर 8 से 6 सब्ट्रैक्ट करो एंड हो गया 2, तो इसको ऐड कर दो 162, ये हो गया आंसर। तो ऐसे करके आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को करना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन के देख लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन आप कैसे करोगे। अगर मान लो आपको कोई देख दिया 79 इंटू 8, ओके, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे 8 9 72, ऐसे नहीं, आपको ये देख के ये पता होना चाहिए कि ये होगा 70 प्लस 9 इंटू 8, ओके। देखो एक बचपन में हमने पढ़ा था ना, ए प्लस बी होल इंटू सी, तो ये क्या होता था, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, उसके बाद फिर ऐड करके हमको आंसर दिया जाता था। तो सेम वे में ये होगा 79 इंटू 8, मतलब 70 प्लस 9 इंटू 8, तो 8 को 70 से मल्टीप्लाई कर लो, ये तो इजी है, 560 प्लस 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो 72, एंड ये हो गया सॉल्व, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मतलब ना ये सब चीजें आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, उसके बाद इतना फास्ट हो जाएगा, आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो मान लो मल्टीप्लीकेशन के अंदर आपको दिया गया है 69 इंटू 53, तो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसके अंदर मैं हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई करती थी 69 इंटू 53, मतलब 3 9 जा 27, तो 7 रखी यहाँ पे 2, 6 3 जा 18 प्लस 5 9 जा 45, तो 45 प्लस 18 कितना होता है 55 प्लस 8 63, एंड उसके साथ फिर 2 ऐड कर लो 65, एंड 6 रख लो, 6 5 जा 30, 30 प्लस 6 36, आंसर विल बी 3657, ओके। उसके बाद फिर और एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 84 इंटू 98, ओके, इसका एग्जाम्पल मैं बड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, तो इतना मतलब ऐसे करके नहीं आता है इतना कॉम्प्लिकेटेड, बट आता है कभी कभी तो आता है, बट ऐसे सिंपल से आएगा, तो अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस होगा तो कम टाइम में कर लेना। देखो यहाँ पे 4 8 जा 32, तो 3 8 8 जा 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 कितना होता है 100, 100 प्लस 3 103, 10 रख लो, 8 9 जा 72, 72 प्लस 10 कितना होता है 82, तो आंसर विल बी 8232, so this will be your answer। तो ऐसे करके आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के भी सेम रूल होता है, जैसे कि मान लो हाँ, और एक छोटा छोटा चीज आपको बताती हूँ, जैसे मल्टीप्लिकेशन के रूल्स, मतलब आपको दिया गया है 32 प्लस 5, 32 इंटू 5, तो इसको सॉल्व करने का क्या वे है जो होना चाहिए, आपको ऐसे करके ऐड नहीं करना है, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको 5 को ये सोचना है कि दिमाग में 10/2, तो 2 को 32 से आप डिवाइड कर लो, वो होता है 16, एंड 16 इंटू 10, जिसके लास्ट में 0 होता है उसको मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है, तो 160 हो गया आंसर। तो ऐसे करके जैसे हमने मान लिया 78 प्लस इंटू 5, सॉरी मैं बार बार प्लस क्यों बोल रही हूँ, तो 78 इंटू 5, तो 78 इंटू 5 को कैसे हम लिखेंगे 78 इंटू 10/2, ये आपको लिखना नहीं है, आपको माइंड में सोचना है, तो 2 से 78 कट जाएगा, वो हो जाएगा 39, तो 390 हो गया।
वैसे करके आपको अगर दिया गया है 84 इंटू 5, तो 84 इंटू 10/2, ठीक है, 420। पर आपको अगर दिया गया है 75 इंटू 5, वहां पे 10/2 करना क्या मतलब आपको इजियर होगा। अगर ये 10/2 भी आप कर लोगे तो 2 से 75 नहीं कटेगा ना। तो फिर जब इवन नंबर्स हो वहां पे 5 को आप 10/2 सोच सकते हो, बट जहां पे ऑड नंबर्स हो आप सिंपल रूल अप्लाई कर लो, मतलब उसको सोच लो 70 प्लस 5, तो 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, तो ये हो गया योर आंसर। ओके, ऐसे आपको सॉल्व करना है। ये हो गया छोटा छोटा रूल। जैसे कि और एक है 33 इंटू 7, ये हमेशा एग्जाम के अंदर आता है 111। ये किसका रूल है? ये मल्टीप्लाई करने का 11 से। देखो, अगर कोई भी चीज आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो, देखो मान लो अगर 24 इंटू 11, वहां पे आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप बस ये सोच लो 4 को 4 रखो, ये दोनों ही डिजिट को ऐड कर लो, 2 4 6, एंड फिर 2 रख लो, ये हो गया योर आंसर। समझ आया? अगर मान लो आपको ऐसा दिया गया है 24 इंटू 44, इसको फिर कैसे करना है? यहाँ पे तो 11 नहीं है, बट यहाँ पे 11 का 4 है ना, 4 इंटू ये 44 का मतलब क्या है? 4 इंटू 11, राइट? तो पहले आप क्या कर लो, 24 से 4 को मल्टीप्लाई कर लो, जो कि होगा 96, एंड उसके बाद फिर 11 को वहां पे मल्टीप्लाई करो, जो उसका रूल क्या होगा, 6 रख लो, 6 9 15, 1 रख लो, एंड फिर 1 9 10। ये हो गया। समझ आया अभी? देखो और एक मैं एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। 32 इंटू 33, ये कैसे होगा? 33 मतलब आपको ये सब पेन पेपर पे नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करते वक्त आप कर सकते हो, बट एग्जाम के अंदर आपको माइंड में आना चाहिए। पेन पेपर पे अगर आप करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। मैं समझाने के लिए आपको पेन पेपर पे कर रही हूँ। तो ये देखो हो गया 33 इंटू 32, मतलब 32 इंटू 33। तो यहाँ पे 33 को आप ये सोचना है कि 3 इंटू 11, तो पहले 32 से 3 को मल्टीप्लाई कर लो, जो कि हो जाएगा आपका 96। एंड अभी आप 96 को 11 में मल्टीप्लाई करना आपको बहुत इजी होगा। जैसे कि यूनिट डिजिट 6 है तो 6 रख लो, 9 प्लस 6 कितना होता है 15, 1 रख लो, 1 प्लस 9 10। ये हो गया आंसर। ये सब आई थिंक आपको बहुत इजी लगता होगा, बट मतलब मेरा मान लो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक भी सेकंड आपको सेव कोई भी चीज करता है ना, तो आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल है। तो ये सब चीज को इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि जो सारे स्प्रेड मैथ्स के क्वेश्चन है जिनको करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट लगे, ताकि आपका जो बाकी टाइम है वो आप बचा पाए डीआईज एंड अर्थमेटिक में। इस वीडियो में मैं क्वाड्रेटिक, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज की बात नहीं करूंगी, मैं वो अगले वीडियो में करूंगी, और वो वीडियो भी कल या फिर परसों अपलोड हो जाएगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को हमेशा देखते रहना एंड सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अपडेट मिल जाए कि वीडियो कब अपलोड हुआ। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल। देखो मेरे बैकग्राउंड में मत जाना, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा अभी एक्सेस नहीं है, तो मैं कहीं पे भी मतलब पढ़ा रही हूँ, मतलब पढ़ा तो नहीं रही हूँ, बस समझा रही हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया मतलब आपको थोड़ा सा बेसिक सा रूल। उसके बाद फिर हम आते स्क्वायर। देखो आपको जो स्क्वायर्स है वो 1 से लेकर 50 तक आनी चाहिए, क्यूब से 1 से लेकर 30 तक आनी चाहिए, एंड मैं जो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख लेना, मतलब अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाए होगा। तो ये हो गया कंप्लीट वीडियो। एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचा हो मतलब स्पीड मैथ्स को लेकर, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। एंड और कोई चीज़ के बारे में अगर आपको हेल्प चाहिए तो बताना, मैं ज़रूर आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। एंड मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ 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 लाइक कर देना। तो उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी योर क्वेश्चन आंसर वीडियो, जहाँ पे मैं टेस्ट में आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है एंड उसको कैसे सॉल्व करना है उसको भी बताऊंगी। तो इस वीडियो में भी मैं मतलब बता सकती थी, बट ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि शायद आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। बट नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, सो प्लीज़ कीप अपडेटेड। सो या लेट्स गो टू द बैंक, बिकॉज मेरा टाइम हो गया है। तो अभी मैं जाती हूँ, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।